बच्चों, आज हम प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। प्रोग्रेशन होता क्या है? प्रोग्रेशन ये क्लास 10th का चैप्टर का टॉपिक है जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आता है। तो हम पहले जानेंगे प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन क्या है कि प्रोग्रेशन किसको कहते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ों का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब सीरीज। सीरीज कहें तो जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक के बाद एक रखते हैं या फिर एक के बाद एक उसको सिस्टमैटिक वे में रखते हैं तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस चलिए लिख लेते हैं। इट इज एन मेथड इन विच द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर्टिकल्स कहिए या फिर कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट कहिए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आर सेट इन अ सिस्टमैटिकल वे। सिस्टमैटिकल वे मतलब एक सीक्वेंस में रखे जाएँ, ठीक है, तो उसको हम सिस्टमैटिकल वे कहते हैं। ठीक है, जब किसी हम ऑब्जेक्ट को, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक सीक्वेंशियल वे में, सिस्टमैटिक वे में रख दें तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस जो जब भी सीक्वेंस बनता है तो अगर हम अगला वाला टर्म पता करना चाहते हैं तो उसके पिछले वाले टर्म को हमको देखना पड़ता है कि वो उससे पिछले वाले टर्म में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसी पैटर्न के हिसाब से हम अगला वाला टर्म पता करते हैं। जैसे अगर आपने सोचा कि आपके पास बहुत सारे मून्स के वो हैं, थर्माकोल के जो सजाने के लिए यूज़ करते हैं वो हैं, और किरकिरे जिसे कहते हैं, और स्टार के बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उनको आप अरेंज करना स्टार्ट करें। और अगर आपने पहले मान लीजिए मून रखा, ठीक, उसके बाद आपने स्टार रखा, ओके, आफ्टर दैट आपका फिर से मन किया तो आपने फिर से मून रख दिया, ओके, आफ्टर दैट फिर आपने स्टार रख दिया, फिर मून रख दिया, फिर स्टार रख दिया, फिर मून रख दिया। ठीक है, और अगर आगे मैं ऐसे ही रखता चला गया, ठीक है, और आपसे पूछूं कि बताइए ये मून आया, मून के बाद क्या आएगा, आप सीधी सी बात है देख के बता देंगे कि क्या आएगा, स्टार आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पीछे देखा। ओके, अगर मैं इतना ढक लूँ तो आप नहीं बता पाएंगे कि आगे क्या आएगा। ठीक, इसका मतलब है अगला वाला टर्म पिछले वाले टर्म से रिलेटेड है, सारे पीछे वाले टर्म से। ठीक, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये सीक्वेंस हमेशा पैटर्न के हिसाब से ही बनते हैं। ओके, अभी देखिए एक और पैटर्न बना के दिखाते हैं। मान लीजिए आपने एक मून रखा, इसके बाद फिर एक स्टार रखा, ठीक, फिर दो मून रख दिए, ठीक, अब एक स्टार रख दिया, फिर दो, थ्री मून रख दिए, इसके बाद फिर स्टार रख दिया, फिर फोर मून रख दिए। ओके, आफ्टर दैट मैं आपसे पूछूं कि अगला वाला टर्म कौन सा आएगा, आप सीधा सा बात है बोलेंगे क्या आएगा, स्टार आएगा, क्योंकि आपने पीछे वाले टर्म को देखा है। ठीक है, अगर मैं पीछे वाले टर्म सारे मून लूँ या फिर इतना ही मून लूँ, आप नहीं बता पाएंगे कि अगला वाला टर्म कौन सा आएगा। ओके, तो सीक्वेंस हमेशा पैटर्न और अपने पिछले टर्म में कौन सा पैटर्न फॉलो किया उसी के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे आई जे के एल, आई जे के एल, आई जे के एल, जे के एल, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पर क्या आएगा, आप सीधा सा बात है इतने सारे ये सारे पैटर्न को देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने पीछे वाले पैटर्न को ऑब्जर्व किया है। तो पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न मिला करके एक सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, पैटर्न क्या रहता है, सीरीज रहती है। ठीक है, ये क्या है, एक सीरीज है। तो इस सीरीज, बहुत सारी सीरीज को मिला करके एक पैटर्न बनता है। अगर पैटर्न बनता है तो वो सीक्वेंस के अंदर आएगा, अगर पैटर्न नहीं बनता तो वो सीक्वेंस के अंदर नहीं आएगा। जैसे मैं अगर तुमको एक और एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैं आई जे के एल एम एन एक्स वाई जेड पी क्यू एल आर एन टी, इसमें बताइए कौन सा पैटर्न बन रहा है। मैं अगला टर्म पूछूंगा तो नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि इसमें पैटर्न नहीं बन रहा। इसमें पैटर्न नहीं बन रहा तो ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक, अब देखिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे एक लड़की है जिसकी सैलरी अभी 2000 है। ठीक, वो अगर 6 महीना काम करती है तो उसकी सैलरी में 300 रुपया इजाफा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक, 6 महीने बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 2300 रुपया। ठीक, एक साल बाद 2600 रुपया। ठीक, अगले 1.5 महीने बाद
डेढ़ साल बाद कितनी हो जाएगी 2,900 रुपया, 2 साल बाद 3,200 रुपया, ठीक है। ऐसे करते करते अगर मैं आपसे कोई भी किसी भी साल का पैसा पूछूँ कि इतने महीने बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, आप सीधी सी बात है उतने में उसकी सैलरी का गुणा करके जितना महीना मैंने पूछा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि 12 महीने बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, वैसे आप 12 महीना बाद यहीं पे देख के बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी, 2 साल बाद, ठीक। आप 2 साल के लिए क्या करेंगे, 2 साल में कितने वो होते हैं आधे आधे महीने, 4, ठीक। 4 का 300 से गुणा करेंगे और प्लस में 2,000 कर देंगे, ठीक। सीधी सी बात है, 4 तियाँ 12, 1200 हो गया और प्लस 2,000, ठीक। इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 3,200, ठीक है। तो 2 साल बाद उसकी सैलरी 32 हो जाएगी, आप सीधा से देख करके इस पैटर्न को देख करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये क्या है सीक्वेंस है, ठीक। और सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए आपने 15 टेबल पढ़ा है, आप पढ़ाई होगा 15 30 45 60 75 90 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसमें क्या हो रहा है, अगला वाला टर्म पिछले वाले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है अगला वाला टर्म पिछले वाले टर्म का 2 के मल्टीप्लाई में आ रहा है, देखो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूँ तो ये 45 आ जाएगा, सॉरी हाँ, अगला वाला टर्म पिछले वाले टर्म में 15 ऐड करने पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पिछले वाले टर्म में 15 ऐड कर दूँ तो अगला वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है एक सीक्वेंस बना रहा है और सीक्वेंस को ही पैटर्न बना पहले, ठीक। पैटर्न से सीरीज बनी, सीरीज से सीक्वेंस बनी, ठीक है। और सीक्वेंस से हमारा प्रोग्रेशन बन गया, ठीक। प्रोग्रेशन, ओके। ये क्या है एक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस क्या होती है सीरीज होती है, सीरीज क्या होता है पैटर्न होता है। बहुत सारे पैटर्न मिलते हैं तब सीरीज बनता है, सीरीज बहुत सारी मिलती है तब सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस बहुत सारे मिलते हैं तो प्रोग्रेशन बनता है, ओके। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए एक आदमी है जिसका कर्ज 4,000 रुपया है बैंक में, ठीक है। वो हर महीने अपना पैसा पे करता रहता है, ठीक। तो उसका अभी 4,000 महीना है, 4,000 क्या है लोन है उसका, ठीक है। फर्स्ट मंथ में, अगले मंथ में उसने 2,000 चुका दिया तो कितना रेंट बचा, लोन बचा 2,000 बचा, ठीक। उसके अगले महीने उसने 1,000 और लौटा दिए तो उसके पास कितना बचा 1,000 बचा। उसके अगले महीने वो 500 लौटा दिया तो उसके पास लोन 500 का बचा, फिर उसके पास 250 का बचा, फिर 125 का बचा। मीन्स वो हर बार अपने लोन को आधा करता जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है एक पैटर्न बन रहा है, ओके। अब पैटर्न बन रहा है तो सीधी सी बात है सीरीज बनेगी, और सीरीज बन रही है इसका मतलब है कि सीक्वेंस बनेगा। अब सीक्वेंस बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्रेशन में कहलाएगा, ये प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये भी प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, ठीक। ये प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है, ओके। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सीरीज प्रोग्रेशन या पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं। जैसे कि इसमें देखेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि अगर फर्स्ट सीरीज या प्रोग्रेशन है तो आपको सीरीज के लिए एस लिखना है, ठीक है। एस वाई लिखना है, ओके। फॉर सीरीज या सीक्वेंस या प्रोग्रेशन आपको जो भी समझ में आए तो उसके लिए एस वाई लिखना है। और अगर कोई सीरीज या प्रोग्रेशन या सीक्वेंस नहीं है तो उसके लिए एस एन लिखना है, ठीक है। फॉर नॉट सीरीज, ओके। चलिए देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, किसका किसका सही रहता है। आप ये देख लीजिए सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ओके। आफ्टर दैट दिस, ओके। आपको क्या लगाना है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको बताना है इसका आंसर है ये सीरीज है कि सीरीज नहीं है, तो आपको 1 लिखना है। 1 के आगे आपका जो भी है सीरीज है तो एस वाई लिखना है, सीरीज नहीं है तो एस एन लिखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर फर्स्ट की बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको आंसर देता हूँ कि सीरीज है ये, ठीक है। तो 1 लिखूँगा, एस लिखूँगा और वाई लिखूँगा और कमेंट कर दूँगा, ओके।
इससे मुझे पता चल जाएगा कि फर्स्ट को आपने सीरीज़ कहा है। यस, यस वाई मीन्स यस। ओके, तो फर्स्ट को आपने सीरीज़ कहा है। आपके आंसर के हिसाब से मैं जज करूँगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो तब तक के लिए देखते रहिए, मतलब बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और अगला वीडियो जल्द ही आएगा।